कि बीजेपी ये करवा रही है, मिशन लोटस था। दूसरी तरफ इतने पैसे कहां से आते हैं 5 स्टार होटलों में रुकने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए, तमाम पार्टियों के विधायक आलीशान 5 स्टार होटल में थे, एक महीना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था बाहर। नहीं, मुझे तो 2-3 चीजों पे बहुत हंसी आती है आमिश जी। एक तो जो लोग राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, जो लोग स्वयं जो लोग नेताओं से एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि वो बहुत ही हम्बल तरीके से रहें, वो जब स्वयं नेतागिरी पे उतरते हैं तो कितनी एलिटिज्म के साथ उतरते हैं, खुद से सवाल पूछ लेना चाहिए और खुद की पार्टी से सवाल पूछ लेना चाहिए। जिनके नेता बिना 50 लाख 60 लाख का सूट पहने हुए नॉर्मल जैकेट्स पहने हुए निकल नहीं पाते हैं। ये मेघालय के समय इलेक्शन के समय बड़ा इशू बना था राहुल गांधी के जैकेट को लेकर के। वो पार्टी अगर इस तरीके की बात करे तो मुझे समझ में नहीं आती चीजें। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जिन लोगों ने हमेशा सत्ता को और पार्टी को एक समझा, जहां पे जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो कांग्रेस कार्यालय और सरकार लगभग एक ही हुआ करती थी, उनको ये थोड़ा समझ में, इनको थोड़ा दिक्कत होती होगी समझने में कि विधायकों की खरीद फरोख्त अगर ये इल्जाम लगता है, जो कि इल्जाम क्या है, जो कि एक खुला सच है हमारे लोकतंत्र का, वो बहुत ही गंदा काला सच है लेकिन है कि ऐसा होता है। तो ये खरीद फरोख्त सरकारी पैसों से किया जाता है या पार्टी अपने पैसे से करती है, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर ये सीधा सीधा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं तो कल सरकार का कोई समर्थक या कोई नुमाइंदा अगर डिफॉर्मेशन केस ठोक दे इनके ऊपर तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। जब चीजें नहीं पता हो, जब पॉलिटिकल जगलरी कैसे होती है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती है, इसकी जानकारी न हो तो ऐसे, मुझे लगता है ऐसे टेलीविजन पे प्रवचनों से बचना चाहिए। लेकिन देखिए सुब्रास्टा एक पॉइंट है कि एकनाथ शिंदे ने जो शर्त रखी है, एकनाथ शिंदे ने जो शर्त रखी है, उसने बोला कि एमवीए का छात्र छोड़े, मोदी का दामन थामे, हमारा कैडर यही चाहता है। उद्धव साहब मैं आपके साथ आ जाऊंगा। जी जी आमिश जी, ये तो बहुत ही बेसिक वैचारिकी है जिससे मुझे लगता है कि शिवसेना अभी एक वैचारिक उथल पुथल से गुजर रही है। क्योंकि जो शिवसेना की जो छवि एक आम शिव सैनिक में है, जो कि सड़क पर राजनीति कर रहा है और सड़क पे लोगों की चिंताएं सुन रहा है, उसमें और आज की शिवसेना में कोई तारतम्य नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब एनसीपी के साथ या कांग्रेस के साथ जाकर गठबंधन कर लेना और सरकार बना लेना, ये अपने आप में एक जो बेसिक महाराष्ट्र की राजनीति समझता होगा वो जानता होगा कि जो एक आम शिव सैनिक है उसके लिए कितना बड़ा वैचारिक कॉम्प्रोमाइज रहा होगा ये। तो मैं इस बात से, अजय आलोक जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि जिस नेता को सड़क पर लोगों की, आम लोगों की चिंताएं सुननी होती है, आम लोगों का गुस्सा झेलना होता है, उसके हिसाब से अगर ये शिंदे साहब कह रहे हैं तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं। तहसीन पूनावाला वांट्स टू रिएक्ट, किशोर तिवारी वांट्स टू रिएक्ट। तहसीन पूनावाला, फर्स्ट यू, आपने एक सवाल उठाया था, आपने बोला था कि ये पैसे कहां से आते हैं। अभी कांग्रेस के विधायक हरियाणा के कहां थे, कौन से 5 सितारा होटल में थे? राजस्थान के विधायक कहां थे, कौन से 5 सितारा होटल में थे और किस लिए थे? महाराष्ट्र के विधायक कहां थे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। राज्यसभा भी हारे और एमएलसी भी हारे। उसका उत्तर मैं दे देता हूँ। जो महिला मेरे पहले बोल रही थी, मुझे उनकी बातें सुनकर मुझे कभी कभी लगता है कि राष्ट्रीय चैनलों पर जब हम बात करते तो हमें तर्कों के साथ बात करना चाहिए। उनकी बातें मैं सुन रहा था तो मुझे कहीं लॉजिक नहीं लगा, इसलिए मैं काउंटर कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस के मेंबर्स भी 5 स्टार होटल में थे। क्यों थे वो 5 स्टार होटल में? कभी आपने, अमीश जी, और मैं आपके साथ बहुत बार शो पे आया हूं, मुझे सौभाग्य मिला है, कभी आपने शो किया कि कांग्रेस ने बीजेपी के एमपीज को खरीदा, एमएलए को खरीदने की कोशिश की? क्योंकि खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं। लेकिन दुनिया की सबसे पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो क्विड प्रो को करते, जो पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दिखाते, जिसने पार्लियामेंट में लग रहा है कांग्रेस के विधायक सांसद बिकाऊ हैं। उसने ये कर रही है, एमएलए जो एमपीज को खरीद रही है। और यहां तक कि येदियुरप्पा जी ऑन रिकॉर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन कर्नाटक असेंबली, किसी को मुझ पे डेफेमेशन का केस करना है तो करे कि हम 20-25 करोड़ देने को तैयार है। येदियुरप्पा उनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कहा है। ये
टेप तो मैंने CNN न्यूज़ 18 पे सुना था। ये तो उन्होंने कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, जवाब जो कांग्रेस से आ रहे उनको मैं मिनिस्टर बना रहा हूं। नहीं, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी पैसे लेके, आप कह रहे हैं बीजेपी पैसे लेके घूम रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार घूम रहे हैं। मतलब मैं मानती हूँ कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे गरीब पार्टी है। क्या करिएगा, जिस पार्टी के आला नेता लगभग 100 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल फ्रॉड में खुद ही मारे फिर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सरकारी कार्यालय के। मुझे एनसीबी का रुख करना पड़ेगा, एक सेकंड, मुझे एनसीबी का रुख करना पड़ेगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गरीबी, ऐसा करप्शन जी दुनिया जीवन में किसी भी भारतीय को नसीब न हो। नरेंद्र वर्मा, ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर टेक नरेंद्र वर्मा जी? अमित जी, जब से महाविकास आघाड़ी सरकार 2019 में अस्तित्व में आई है, तब से बीजेपी ये इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उनके शीर्ष नेताओं ने पिछले 2.5 सालों में समय समय पर तारीखें दी हैं कि इस तारीख को सरकार गिरेगी, इस तारीख को सरकार गिरेगी, इस बार तो शिंदे साहब तारीख दे रहे हैं। सफलता नहीं मिली। एक दूसरी बात, अमित जी, आपने कहा एक नाथ शिंदे शिवसेना के शीर्ष नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, और आपने कहा कि वो कहते हैं कि आप महाविकास आघाड़ी से निकले और बीजेपी का दामन थामे। ये कहने पे उनको यानी मजबूर क्यों होना पड़ा? क्योंकि बीजेपी के लोग, केंद्र की जांच एजेंसियां उनके विधायकों को परेशान कर रखा है। एक दूसरा, जी, ये 2 चुनाव हुए विधान परिषद के और राज्यसभा के, 20 तारीख कल और 10 तारीख इसी महीने की। क्या नतीजा रहा? पानी, शाम, दाम, दंड, भेद। उसमें दाम और दंड, इसका उपयोग इतने जबरदस्त हुआ अमित जी कि आप यकीन नहीं करोगे, करोड़ों रुपए। नहीं, देखिए प्रूफ है तो लेके आइए। ये तो अनर्गल बात हो गई ना। आपके पास प्रूफ है, करोड़ों रुपए का इस्तेमाल हुआ तो प्रूफ दीजिए, कार्रवाई होगी। ओके, अजय आलोक, मुझे समय दीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूं। अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जनक दवे के बाद मुझे सूरत जाना होगा, जहां पर विधायक रुके हुए हैं। बड़ी अपडेट आ रही है, 2 और विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। और अरुण सिंह उद्धव ठाकरे के घर से मुंबई से इस समय लाइव है। जनक दवे, क्या बड़ी अपडेट है? कितने विधायक पहुंच चुके हैं, कितने पहुंच रहे हैं, टोटल नंबर क्या होगा? मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, टोटल नंबर क्या होगा? अमीश, जो मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 31 जो विधायक हैं वो ऑलरेडी शिंदे के साथ है, यानी ये वो सूरत में है। अब इस होटल में है या कहीं और, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक सुबह 24 थे और उसके बाद बाकी जो 6 लोग आए और बाकी जो दिल्ली से आए, ऐसे कुल मिलाकर 31 जो विधायक हैं वो फिलहाल सूरत पहुँच गए हैं, लेकिन लोकेशन अलग अलग है। जो मेरे पास जानकारी यही है कि इस बार जो होगा वो 37 से ज़्यादा होगा। एक नाथ शिंदे और ने जिस स्ट्रेटेजी बनाई वो 37 से ज़्यादा की। ऐसा नहीं कि अगर एंटी डिफेक्शन क्लॉज लगता है तो उस वहाँ से वो सीधे बाहर आए, ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो लॉ लगेगा। बिल्कुल 37 से बड़ा नंबर होगा, जिसके चलते सरकार सीधी बने। और फ्लोर टेस्ट जब हो तो फ्लोर टेस्ट में वो समर्थन जिसे करें उसकी सरकार बने। तो अब देखना होगा, क्योंकि बीजेपी पिक्चर में नहीं है। स्थानीय बीजेपी नेताओं को भी आप यहाँ पर पूछे तो वो ये कह रहे हैं कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, वो नज़रें बनाए हुए हैं, जब कॉल लिया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन रणनीति बिल्कुल यही है। जो सियासी संकट है महाराष्ट्र में, उसका एपी सेंटर सूरत में है। और ये दावे के साथ यहाँ कहा जा रहा है, जो सूत्रों से छनकर जानकारी आ रही है और हाईली प्लेस्ड सोर्सों से जानकारी आ रही है कि आंकड़ा 37 से पार होगा। आज रात तक 33 से ज़्यादा होगा और कल तक ये आंकड़ा 37 से ज़्यादा होगा। हमारे सोर्सेज भी यही कह रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल देता हूँ, जो आपके सूत्र हैं वो सही जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे सूत्र भी यही कह रहे हैं कि ये 37 का नंबर छू सकता है या उसके पार हो सकता है। अरुण सिंह, शिवसेना के फ्रंट से क्या अपडेट है? अगर 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, 31 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, तो असली पार्टी तो शिंदे हो जाते हैं फिर।
देखिए निश्चित रूप से, और एकनाथ शिंदे आज से नहीं पिछले 6-7 महीने से इस प्रयास में थे और देवेंद्र फडणवीस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही थी और बहुत ही चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने महीनों का समय लगा करके उनको तोड़ने की कोशिश करते रहे। वो आप समझिए इस बात से कि कंट्रोल उद्धव ठाकरे का अपने विधायकों पर कितना था कि जो पार्टी सत्ता में है, जिस पार्टी की यहाँ पर सरकार है, उसके पास खुफिया एजेंसी है, उसके पास पुलिस है, उसको सबसे पहले अपने विधायकों की चिंता होती है और उसे होटल में ठहराना पड़ता है ताकि उनको कोई दूसरी पार्टी अपने पक्ष में न कर ले। तो इस तरह की स्थिति थी। देखिए ये अमीश, ये गुबार जो है वो एक दिन का नहीं है एकनाथ शिंदे का, और उनके साथ जो विधायक गए उनके साथ तकरीबन 15-18 ऐसे विधायक हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी यहाँ हैं, वो बता रहे थे कि 18 विधायक तो ऐसे थे जो बातचीत में कहते थे कि शरद पवार शिवसेना को यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं और ये बात उद्धव ठाकरे समझ नहीं पा रहे हैं। शिवसेना को अगर बचाना है तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा। क्या इतनी बड़ी बात उद्धव ठाकरे को खुफिया एजेंसियों के जरिए समझ में आई? इस वक्त मैं आपको अगर दिखाऊं, ये जो गाड़ियों का काफिला है, लगातार वर्षा जो बंगलो है जहां पर उद्धव ठाकरे हैं, जहां पर जो सरकार है महाविकास आघाड़ी, उसके तमाम नेता यहां पर इकट्ठा हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपस में रणनीति बना रहे हैं। लेकिन एक बात, जैसा कि आप कह रहे थे और जैसा कि जनक कह रहे थे कि गाड़ी छूट गई है उद्धव ठाकरे के हाथ से, उद्धव ठाकरे स्टेशन पर हैं और गाड़ी निकल चुकी है। 31 विधायक जो संख्या बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। जो बैठक यहां पर हुई थी, कहा जा रहा था कि 15 से 20 ही विधायक उनको फिजिकल मौजूद थे वहां। कितने विधायक थे, मैं वही जानना चाह रहा हूं। अरुण आप गए हैं तो खबर निकाल के लेकर आएंगे, कितने विधायक थे वहां पे एग्जैक्टली मौजूद? क्योंकि संजय राउत ने कैटेगोरिकली बोला कई विधायक थे, लेकिन बार बार उनसे नंबर पूछा गया, उन्होंने एक बार ही नहीं बोला नंबर क्या था। मेरे जानकार कहते हैं 14 से 15 विधायक सिर्फ मौजूद थे, बाकी विधान परिषद के सदस्य थे। एकदम सही कह रहे हैं आप। 15 से 20 के बीच में मैक्सिमम अगर आप आंकड़ा लेंगे तो 20 हैं, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो बाद में भी आए थे, ऐसा दावा पार्टी कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी जो जानते हैं विधायकों को, पहचानते हैं विधायकों को, अगर उनसे आप बात करेंगे तो वो कह रहे हैं 15 से 20 से ज्यादा संख्या नहीं है। तो एकदम दुरुस्त जानकारी आपकी है। अगर उद्धव ठाकरे इस बात पर तैयार नहीं होते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए, जैसा कि एकनाथ शिंदे ने, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है वो हिंदुत्व के नाम पे कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहिए, अगर उस पर तैयार नहीं होते तो बहुत मुश्किल है महाविकास आघाड़ी की सरकार का। अब ठीक है, हिंदुत्व पर जा रही है क्या सरकार उद्धव ठाकरे की? ये बड़ी इस समय लाइन है, हिंदुत्व पर जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने अब ऑफिशियली कहना शुरू कर दिया है कि किसी और दल पे क्या हो रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने बोला है हमारा बहुमत कम हुआ है और हमारे लिए बड़ी चिंता की वजह बन गई है। पृथ्वीराज चौहान ने यह बात को बोला है, किसी और दल पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हमारा बहुमत बहुत कम हो गया है, यह हमारे लिए बड़ी चिंता है। इस समय यह सबसे बड़ी चिंता है हमारे लिए। मैं सीधा अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक और आपका रुख करता हूं, किशोर तिवारी आपका रुख करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, हिंदुत्व पर टूट गई शिवसेना, यह लाइन लेनी लाजमी है क्या? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी यही ट्वीट किया। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि अपने बेसिक कोर मुद्दे पे लेके शिवसेना में आज टूट हो गई और एकनाथ शिंदे अब असली शिवसेना बनेंगे। अभी कह रहे थे महाअघाड़ी की सरकार कैसे बचेगी, महाअघाड़ी की सरकार अब नहीं बचेगी, ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कितने नंबर्स के साथ कैसे होता है, इसके लिए हमें 1-2 दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। और अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे जी की बात मान जाते हैं तो हो सकता है कि एनडीए की सरकार आप फिर वहां देखें। तो अभी तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बीजेपी का रोल नहीं है। सवाल है सबसे बड़ा कि नेता को दूरदर्शी होना चाहिए। आपकी दूरदर्शिता कहां गई थी जब आप राज्यसभा चुनाव हार गए, बीजेपी ने 1 सीट ज्यादा जीत गई जी। आपकी दूरदर्शिता तब कहां गई जब आप विधान परिषद चुनाव हार गए, आपके एमएलए ने क्रॉस वोटिंग कर ली। एक असंतोष उभर रहा है। अगर ये नेतृत्व को नहीं पता चलता है तो इसका खामियाजा नेतृत्व और पार्टी ही भुगतती है। किशोर तिवारी, वही अल्टीमेटली हो रहा है। हिंदुत्व पर जो आपने कॉम्प्रोमाइज किया सत्ता के लिए, उसका खामियाजा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस समय तो हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी शिवसेना को भी। हनुमान चालीसा क्योंकि संकट पहुंचा है बजरंगबली तो। अरे मैं एक बात कर लूं क्या, अजय लोग तुम दिल्ली में बैठ के या बिहार में बैठ के नहीं असेस कर सकते, मैं लोकल बता रहा हूं। जिस दिन से हमने देवेंद्र फडणवीस को डॉच किया, उस दिन से उनका एक ही मकसद था कि किसी हालत में मैं सत्ता ले लूं। अब मैं आपको बताता हूं, मुझे तो शर्म आ रही है कि बीजेपी शिवसैनिक के थ्रू सत्ता में आना चाहती है।
भाई एकनाथ शिंदे को तो हमने सीएम पद ऑफर किया है, लेकिन ना कौन सी ईडी की फाइल लेके आ गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन ईडी की फाइल ही बहुत चल रही है। मैं वर्मा जी की उस बात से सहमत हूं। कल तो चुनाव के वक्त सुबह से देवेंद्र फडणवीस फाइल लेके आए थे, तो और फाइल बता बता के क्रॉस वोटिंग कराए। देखो अजय आलोक हिंदुत्व क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अगर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमें बाला साहब का हिंदुत्व चाहिए। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, यही बीजेपी कहती है कि बाला साहब का हिंदुत्व अगर शिवसेना वापस लाए तो अच्छा होगा। ओके अजय लोग जवाब दीजिए, देन शुभराष्ट्र। नहीं हम जाएंगे ना, हम जनता में नरेंद्र वर्मा